Hi everyone, welcome to Give Gyan the podcast and I'm your host Moinak for today's episode. And आज हमारे साथ एक बहुत ही स्पेशल गेस्ट जुड़े हैं, मिस्टर लौकिक नंदा, who is a motivational speaker. वो बचपन से ही बिफोर लाइक लर्निंग अल्फाबेट्स इस उनका एक ड्रीम था कि ही वांटेड टू हेल्प द सोसाइटी, मेक एवरीवन हैप्पी, एंड ओवर द years he has succeeded in making his dream a reality, and he has become one of India's most youngest and successful motivational speaker. So let's welcome him. Hello, Mr. Lokik. How are you? Hello, thank you so much for having me over, and thank you so much for the wonderful introduction. If I'm not wrong, Moinak. Right, right, yes. Yeah, yeah. Okay. So as you are a motivational speaker and you're so successful in your field, I would like to start from the topic public speaking, because most of us are afraid to speak in public, come out and speak in front of everyone. So what is public speaking to you? How do you define it? अच्छा, तो पहली बात आपने तो बहुत बड़ा चढ़ा के मेरे को बोला, यंग सक्सेसफुल सो मच। हाँ, यंग हूँ भगवान की कृपा से, लेकिन सक्सेस तो अभी बाकी है। अभी ज्यादा कुछ हुआ जी नहीं, अभी तो बस जी बिगिनिंग है। स्ट्रगल पीरियड चल रहा है अभी हम सबका। जी तो फिर पब्लिक स्पीकिंग मुझे पूछोगे तो शायद मैं इतना अच्छा बता नहीं पाऊंगा, बिकॉज पब्लिक स्पीकर्स मेरे से भी बहुत अच्छे हैं, हमारे स्कूल में पढ़ते हैं। इवन आपके जो सीईओ हैं तरुण तरुण नरुला, वो भी एक बहुत अच्छा पब्लिक स्पीकर है। मैं जी जी पब्लिक स्पीकर नहीं, मैं अगर और थोड़ा प्रिसाइज हो जाऊं तो आई एम अ मोटिवेशनल स्पीकर। राइट मोटिवेशनल स्पीकर अगर क्या है आप मुझे पूछोगे तो मैं बोल सकता हूँ, आप अगर रामायण देखे होंगे, रामायण में जाम्बवान का जो रोल था, वो ही रोल होता है हर एक की जिंदगी में, एक मोटिवेशनल स्पीकर का, एक इन्फ्लुएंसर का। जाम्बवान का क्या था ना, हनुमान जी जो थे उनके पास बहुत सारी शक्तियां थी, राइट, बहुत सारी शक्तियां थी उनको। लाइक सारे देवी देवताओं ने उनको आशीर्वाद किया था कि जल, वायु, अग्नि, कोई भी उनको अफेक्ट नहीं कर सकता, वो सबसे उनको वरदान मिला हुआ था। लेकिन वो अपने बचपन में बहुत नटखट थे, तो इसलिए ब्रह्मा ने उनको बोला था कि अभी तुम्हारी जो शक्तियां हैं, मैं उसको भुला दूंगा, जब तुम्हें उसकी जरूरत होगी तुमको याद आएगी। तो जब जरूरत आई, जाम्बवान वो व्यक्ति बने जिन्होंने हनुमान जी को अपनी शक्तियां याद दिलाई। तो ठीक उसी तरह से आज की कलयुग में जितने भी लोग हैं, जितने भी बच्चे हैं, जितने भी यूथ्स हैं, हम सब भगवान के पार्ट, राइट, वी आर पार्ट एंड राइट राइट पार्सल ऑफ द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड हेड, ऑफ कोर्स एज मेंशन इन भगवत गीता। अभी वो श्लोक याद नहीं आ रहा, लेकिन वो बोलता है जैसे एक बड़ा सा समंदर में पानी है, तो वो पानी का जो क्वालिटीज हैं, अगर वहीं से हम एक कप में पानी थोड़ा सा उठा लाए, तो वो पानी के कप में भी वही क्वालिटीज होंगी। डिफरेंस खाली एक चीज का होगा, वो है क्वांटिटी का। समंदर का राइट क्वांटिटी बड़ा है, हमारा क्वांटिटी थोड़ा कम है। बस यही हमारे लाइक बहुत सारी क्वालिटीज के बारे में, हमारे पोटेंशियल एबिलिटीज के बारे में याद दिलाना एक मोटिवेशनल स्पीकर, एक पब्लिक स्पीकर का काम। लाइक राइट काम तो इंसान को ही करना होता है, हम बस निमित्त होते हैं, हम बस हमारे द्वारा वो काम किया जाता है, नहीं तो बाकी एवरीथिंग इज यू नो everything happens how it was supposed to. right right right. So my next question will be, like, every one of us have something inside of us, like we are particularly good at something, but बहुत जन क्या होता है ना, they don't come, they are not feasible to come out in the public and speak out. So do you think everyone can be a motivational speaker, or there are some particular skills which everyone needs to have to become one? Exactly. So very nice question. मछली को कभी पेड़ नहीं चढ़ाते, राइट, एंड बंदर Right. को कभी तैरना नहीं सिखाते। जी तो अभी जैसे आपने बोला ना, लाइक कुछ लोग कर नहीं पाते। सो माय फर्स्ट थिंग विल बी, करना क्यों चाहते हैं? बड़े बुजुर्ग कह गए, इफ यू हैव अ स्ट्रांग व्हाई देन यू कैन एंड्योर एनी स्ट्रांग हाउ। पहले पब्लिक स्पीकिंग कैसे करने से पहले डिटरमाइन क्यों करना है। मैं जब पब्लिक right स्पीकिंग शुरू किया, हाँ, मैं इतना परफेक्ट नहीं था। लाइक अभी जब 4 साल बाद मैं क्लास 9th में मेरा करियर शुरू हुआ ये ट्रेनिंग इंडस्ट्री में,
तो जब आज मैं सोच रहा हूँ क्लास 9th में, ना ही मेरे पास कुछ अच्छा कंटेंट था बोलने के लिए, ना ही मेरे चैनल में कोई सब्सक्राइबर थे, ना ही मुझे सपोर्ट करने के लिए कोई था, ना ही मेरे पास लाइक कोई गाइडेंस था। गाइडेंस मुझे मिला 9th क्लास में ही मिला, बट कुछ दिनों बाद अगस्त में मैंने शुरू किया एंड आई मेट माय मेंटर डॉक्टर विवेक बिंद्रा इन आई थिंक नवंबर में पहली मुलाकात हुई थी। Okay. लेकिन जब मैं स्टार्ट किया था मेरे पास कोई कुछ नहीं था। तो ओनली थिंग आई हैड वाज पैशन, पागलपन था, कुछ करना है, एक चैनल बनाना है, कुछ अच्छा करना है, कुछ अलग करना है। एक इच्छा था, एक चाहत थी, और वही चाहत मुझे जिंदगी में अभी मतलब जहां से शुरू किया था वहां से तो बहुत आगे आ चुका हूं। उसके लिए मैं भगवान से भी लाइक आई एम थैंकफुल टू गॉड। बट हाँ, तुम्हें वो चाहत चाहिए, वो रीजन चाहिए, वो व्हाई चाहिए, वो क्यों करना है, उसका एक स्ट्रॉन्ग आंसर तुम्हारे पास होना चाहिए। वंस वो आ गया तुम्हारे पास, बाकी कैसे करने का है वो अपने आप तुम फिगर आउट कर सकते हो। रही बात स्टेज फियर की, मैं आज तक मैं यूजुअली मल्टी लेवल मार्केटिंग के लाइक एंटरप्रेन्योर सेशंस करता हूँ। उसके बाद जितने भी मैंने स्टूडेंट्स के साथ बातें की है, जो कि बहुत कम है, लेकिन फिर भी मैंने जितना भी किया है, हर Q&A सेशन में एक ये क्वेश्चन जरूर रहता है, हाउ टू ओवरकम स्टेज फियर। मैं स्टेज फियर तो एक लाइक थोड़ा ब्रॉड, लाइक मतलब ऐसा थोड़ा नैरो टर्म हो गया, अभी उसको ब्रॉडर टर्म है फियर। फियर को कैसे ओवरकम करें, तो मैं बोलूंगा वो काम को तुम करते रहो जिससे तुम डरते हो, वो काम को तुम करते रहो, करते रहो, करते रहो, करते रहो, करते रहो, तब तक करते रहो जब तक उसकी ओर डर ना जी लगे। जी पब्लिक स्पीकिंग अगर तुम करना चाहते हो लेकिन फिर भी तुम्हें डर लगता है, तो उस चीज को करते रहो जब तक तुम लाइक तुम्हें वो चीज से डर ना लगे। इट्स वेरी सिंपल, मतलब इसका और कुछ प्रैक्टिस, सिंपल एक वर्ड में बोला राइट, जाए तो प्रैक्टिस प्रैक्टिस। मेक्स अ मैन परफेक्ट, राइट। जी एग्जैक्टली, जी, एग्जैक्टली। राइट। तो आप ऑलरेडी यू हैव ऑलरेडी सेट अप अ कंपनी, यू आर ऑलरेडी द फाउंडर ऑफ वन, am I right? Because या yeah, so you at a very young age have entered the field of entrepreneurship, right? So what are your thoughts on it? अभी का जो जमाना है, इट इज नॉट अबाउट जॉब सीकिंग। If you are a Mm, job seeker, then you are not on the right page. right, This generation is of job creators, job makers. right, तो अभी the problem is हम सब, हमारे जनरेशन के बच्चे या हमारा जनरेशन, आजकल के लोग एक बहुत छोटी जिंदगी जीना चाहते हैं। उनका जिंदगी का मकसद एवरीथिंग इज वेरी स्मॉल। mm, हम लाइक रोटी कपड़ा मकान अभी हो गया तो ठीक है, और क्या जरूरत है, रघुपति राघव राजा राम, मेरा भी सब ठीक, तेरा भी सब ठीक, इतना। लेकिन अभी क्या है ना, अभी का जो जमाना है, अभी का जो नीड है, लोग जो कर रहे हैं वो अभी लाइक इट इज नॉट द नीड ऑफ द आवर। वो अपने right, कंफर्ट जोन में रहने के लिए वो काम कर रहे हैं। लेकिन अभी जमाना चाहता है कि और एंटरप्रेन्योर्स उभर के बाहर आए, कुछ नए अनकन्वेंशनल प्रोफेशंस बाहर आए। क्योंकि जैसे आपके ही कंपनी के जो एडवाइजर हैं या आपके टीम के मेंबर हैं, साग्निक, जी जी आपके टीम के जी, मेंबर से मैं बहुत इंस्पिरेशन लेता हूँ। मैं बहुत सारे सेमिनार्स में, वेबिनार्स में मेरे दोस्त का एग्जाम्पल लेता हूँ, साग्निक का। वो एक ऐसा right, बंदा है जो कि बहुत यंग एज से अपना एक अनकन्वेंशनल पाथ लेके आया, और उसी को तो एंटरप्रेन्योरशिप कहते हैं, उसी को तो जी, एंटरप्रेन्योरशिप कहते हैं। और उसके बाद उसने उसको कैसे स्केल अप किया, उसको कैसे बिल्ड अप किया। दिस कैन बी एन इंस्पिरेशन फॉर मेनी पीपल, राइट। right, और अभी अगर वो ऐसा छोटा दिमाग लेके रहता, नहीं मेरे को 95% स्कोर करने का है, उसके बाद कोई एक अच्छा कॉलेज में जाने का है, उसके बाद कैंपस सिलेक्शन में बैठने का है, उसके बाद जाके किसी के पास सुबह 9 से शाम को 6 बजे तक अपना घिसवाने का है, राइट। तो बहुत right, छोटी yeah, सोच हो जाएगी ना। तो अभी अभी जी बड़ा जी, सोचने का है, अभी जमाना है बड़ा सोचने का, बड़ा right, कुछ करने का है, खुद के लिए, सोसाइटी के लिए। right, तो इसीलिए एंटरप्रेन्योरशिप अभी और लग्जरी नहीं है, ये एक नीड ऑफ द आवर है। क्योंकि right, एंटरप्रेन्योरशिप में यूजुअली यू वर्क फॉर योर ड्रीम। सो अभी अगर पेन को मैं ये साइड से यूज नहीं करूंगा तो ये साइड से यूज करूंगा, राइट। इफ नॉट दिस right, देन दिस। yeah,
तो अगर Yeah, आप right. अपने सपने के लिए काम नहीं करते, so you will work to fulfill someone else's dream. Ancestry. That is the Right, factual truth of life. So right, that's why it's better to work for your own dream, and that is the reason I chose entrepreneurship, and I am working on it. Yeah. right. Yeah. So, Mr. Lockig, as we know, the Indian society is flawed. All of us know that. Many of us choose things which the society doesn't accept of, and entrepreneurship is something like that, which still Indian society and Indian parents don't like. If you are interested in that, they don't have it as their first option or their choice. They try to tell their kids like get a job, work 9 to 5, do that. So what are your thoughts on entrepreneurship's mentality right now in the Indian society? Is it going to change sometime soon? Yeah. Indians have a very low risk appetite. They can't Hmm. take the risk at all. That's why Right. इंडिया में शेयर मार्केट स्टॉक मार्केट का जो कल्चर है वो बहुत कम है, बहुत कम लोग कर पाते हैं, बहुत कम लोग जी. उसमें उतना रिस्क लेना चाहते हैं, बिकॉज रिस्क एपेटाइट कम है। एंड हमारे पेरेंट्स जो हमको बोलते हैं गेट अ जॉब यार, गेट अ जॉब, इतना टेंशन नहीं लेने का, एंटरप्रेन्योरशिप मत ले, बिकॉज दे आर जस्ट इनसिक्योर अबाउट अस, दे आर जस्ट इनसिक्योर अबाउट देयर ओन चाइल्ड, कहीं कुछ हो तो नहीं जाएगा, कहीं उसका मार्केट शेयर गिर जाएगा, कहीं उसका लॉस में आ जाएगा, वो डिप्रेशन में आ जाएगा। तो दैट इज द रीजन हमारे पेरेंट्स नहीं चाहते कि हम कुछ अलग करें, कुछ अनकन्वेंशनल करें, कुछ हटके करें। वो चाहते हैं कि यार जैसा है वैसा रह जाए। हमने अब हमारी जिंदगी में जितना Hmm. मेहनत किया है, जितना मुसीबतें झेली है, वो हमारा बेटा, हमारा बच्चा ना फेस करे। लेकिन अभी अगर देखा जाए तो गेटिंग अ जॉब, डूइंग अ जॉब इज इवन मोर डिफिकल्ट देन More एंटरप्रेन्योरशिप। right. इट्स टायरसम, इट्स स्ट्रेसफुल। Yeah. एंटरप्रेन्योरशिप में एटलीस्ट एक चीज है कि अगर तुम खुद की इच्छा से करते हो, खुद का जिगर होता है कुछ करने के लिए, तो तुम खुशी खुशी से काम करोगे, राइट। Right, right, right. एंटरप्रेन्योर, हाँ, एक जनरेशन था जब तक एंटरप्रेन्योरशिप को सपोर्ट नहीं किया जा रहा था। धीरे धीरे समय बदल रहा है, धीरे धीरे लोग बदल रहे हैं। Hmm. तो समय के साथ और मे बी 5 से 10 सालों के अंदर एंटरप्रेन्योरशिप को बहुत बढ़ावा दिया जाएगा। एंटरप्रेन्योरशिप एक बहुत कैजुअल चीज हो जाएगी। एंटरप्रेन्योर, एक स्टार्टअप स्टार्ट करना डिफिकल्ट नहीं होगा, लेकिन स्टार्टअप सस्टेन करना डिफिकल्ट होगा। सो दैट्स वेयर यू नीड मोनोपोली, दैट्स वेयर यू नीड योर बिजनेस Right. आइडियाज। हाँ, ऑफ कोर्स अभी मैंने रीजन बताया कि क्यों सपोर्ट नहीं करते, लेकिन धीरे धीरे हमें वही लोग प्रमोट करेंगे, हमारे पेरेंट्स ही, हमारा फैमिली ही हमें सपोर्ट करेगा। बिकॉज जब उनको पता चलेगा, जो कि अभी बहुत सारे पेरेंट्स जान भी रहे हैं कि कॉर्पोरेट लाइफ कितना स्ट्रेसफुल है, मे बी वो चाहेंगे कि हमारा बच्चा कुछ ऐसा करे जिसमें इतना ज्यादा स्ट्रेस ना हो और वो खुश रह पाए। समय के साथ सब परिवर्तन आएगा। Right. Okay, so yeah, what you said was totally correct. Right, because if you don't go through failure, you'll never be successful. Failure is the Exactly. first step, because if you I don't would fail, you like don't to be. share. Yeah, Exactly, of exactly. course. Yeah, anything, please, please. Yeah, I would like to share a small framework, maybe a case study. I was yeah, reading sure, this sure. book, Think Like a Monk by Jay Shetty. Yeah, you won't Got it? believe I have the exact same book with me, Oh, and I exact same book with me, and I've been reading this too. yeah. So there was a case study mentioned in the Right. chapter Fear, if you have read it. Okay. Yeah, So I've it not goes gone through. like in the deserts of Arizona. Arizona is a state in US. State So news, वो right? क्या है ना, वो एक रेगिस्तान है। वो डेजर्ट में कुछ साइंटिस्ट लोग जाके एक बायोस्फीयर 2, एक Okay. आर्टिफिशियल बायोस्फीयर तैयार किए, जिसके अंदर वो आर्टिफिशियली फ्लोरा एंड फौना को Okay. ग्रो कराना चाहते हैं। Hmm. तो एक तरह से उनका स्टार्टअप तो सक्सेस, उनका वो ये आइडिया, उनका ये एक्सपेरिमेंट तो सक्सेसफुल था, नो डाउट, लेकिन एक पॉइंट ऑफ व्यू से इट वाज अ बिग फेलियर। क्यों? लाइक फ्लोरा एंड फौना, वो जो पेड़ थे वो पेड़ बढ़ तो रहे थे, दे वर Hmm. ग्रोइंग, लेकिन एक टाइम के बाद वो गिर जाते थे। एक हाइट रीच करने के बाद वो गिर जाते। तो Okay. साइंटिस्ट, मतलब उनको तो फिगर आउट करने के लिए ही कुछ महीने में भी कुछ साल लग गए कि ऐसा क्यों हो रहा है।
फिर उनको पता चला कि जो नेचुरल विंड है, जब वो लाइक नेचुरल एनवायरनमेंट में रहते थे, जो हवा चलती थी वो हवा उनको स्ट्रांग करता। ओके। तो जब ये वो एक छोटा सा सैपलिंग था, थोड़ी सी हवा चली, वो थोड़ा हिलता था, थोड़ा स्ट्रांग हो जाता था, और थोड़ा बड़ा हुआ और थोड़ा हवा चलता था, वो और थोड़ा ज्यादा हिलता था और थोड़ा स्ट्रांग हो जाता था। जब बहुत बड़ा होता था, जब बड़ा होते होते उसके पास बहुत एक्सपीरियंस होता था। सो जब वो पूरा फुल्ली ग्रो कर जाता था, तब हवा का झोंका खाते खाते वो इतना स्ट्रांग हो जाता है कि वो तभी गिरेगा जब एक बहुत बड़ा साइक्लोन आए। ये मतलब जून जुलाई के बारिश के महीने के, ये जो बारिश में हवा चलती है उसके लिए जी कभी जी। नहीं गिरे। सो दिस इज व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ डिफिकल्टी, राइट मुसीबतें इन योर लाइफ। I राइट just राइट। like saw it relevant to share. No 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 no, it was really Sorry to interrupt you. no, of course. Okay, so moving on to the next topic that we have, spirituality. I've seen some of your videos. You have been talking to religious gurus and people. Yeah. So, what is spirituality to you, and what do you think is needed to attain spirituality in today's world, especially with so many negative things around us? How do you attain spirituality? Yeah, if you ask me that what is spirituality, I would say if life is a tree, then spirituality are the roots. Okay, yeah, Spirituality आपको जमीन से जुड़े रखती है, आप जमीन से जुड़े रहते हो, तो you remain humble. Of course, right. spirituality हम सोचते हैं क्या चले जाओ यार, जाके कहीं पे माथा टेक के आ जाओ, कहीं पे जाके वो कुछ मन्नतें मांग लो, तुम सक्सेसफुल हो जाओगे। मैं बोलूंगा कि सक्सेसफुल स्पिरिचुअलिटी में भी करा सकती है, आई एम नॉट श्योर, बट हाँ, फेलियर को कैसे तुम टैकल करोगे, फेलियर को तुम कैसे एक्सेप्ट करोगे, वो तुम्हें स्पिरिचुअलिटी जरूर सिखाती, Hmm. वो तुम्हें Right. स्पिरिचुअलिटी जरूर सिखाती। और एक सस्टेनेबल सक्सेस, अगर तुम मुझे पूछो सस्टेनेबल सक्सेस, it is only possible when you follow certain principles in your life, when you follow certain principles in the game, when you follow certain principles to become successful. And और वो set of principles हमें एक ही जगह से मिलती है, and it is श्रीमद् भगवत गीता। Bhagavad Gita. श्रीमद् भगवत गीता। एंड अगर मुझे कोई पूछा जाए तो स्पिरिचुअलिटी क्या है, आई वुड से रीडिंग दिस बुक एंड फॉलोइंग Right. whatever is mentioned in it is spirituality. लोग समझते हैं कि spirituality is irrational, but I think it is not. It is super rational, or like spirituality is a lifestyle. Bhagavad Gita is not a book; it's a lifestyle. So Right. ठीक उसी तरह से spirituality आपको सही तरह से सक्सेसफुल होने के लिए हेल्प करेगा। ऐसा नहीं कि हमारे कुछ इंडियंस के जैसे जो कि कुछ साल में तो कुछ साल के लिए बहुत सक्सेसफुल हो गए, लेकिन अभी लंदन में बैठे हैं जाके। तो या लाइक इंडिया में रह Right. के और Right. अच्छी तरह से सक्सेसफुल होने के लिए तुम्हें जी। स्पिरिचुअलिटी हेल्प करेगा। Right. आपने अभी भगवत गीता दिखाया, राइट? सो व्हाट वुड यू लाइक, अकॉर्डिंग टू यू, हाउ व्हाट इज द रोल ऑफ भगवत गीता इन स्पिरिचुअलिटी? कोई भी एक लेसन और एनी श्लोका व्हिच यू कैन Yeah, yeah. So, शेयर विद अस, लाइक। brother, have you ever got a phone, like a new phone? या, ऑफ कोर्स। Yeah. या, Have you ever got a new laptop or new fridge? ऑफ कोर्स, या। You must be getting a manual with it, right? Like how to use it. राइट। यस। What if you don't get that manual? आई डोंट गेट, I'll mess up the initial setup and I'll not be having any information about the, Exactly. right, Exactly. You will just mess it up. तुमको पता right. नहीं चलेगा कि उसको ठीक तरह से कैसे यूज करने का है। Hmm. अगर यार 2000 के एक 2000 छोड़ो, मैं ये 300 रुपए का घड़ी मंगाया था, उसके साथ Hmm. भी वो एक मैनुअल देता है। वो मैनुअल अगर बिना पढ़े तुम उसके साथ कुछ खिलवाड़ करते हो मेरी तरह, तो तुम उसको पूरा बर्बाद कर दो। मम्मी Hmm. डांटती है, फिर 300 रुपया बर्बाद कर दी। 300 रुपए के चीज के लिए यू नीड अ मैनुअल। अभी Hmm. करोड़ों करोड़ों का जो धंधा करता है
करोड़ों करोड़ों का व्यापार करता है, हमारा खुद का जो जिंदगी है, ये जो शरीर मिला है, ये जो जिंदगी मिली है, उसका वर्थ कितना है? और डोंट यू थिंक उसको ठीक तरह से चलाने के लिए वी नीड अ मैनुअल? ऑफ कोर्स। तो भगवत गीता इज अ मैनुअल, इज अ लाइफ मैनुअल। वो आपको सिखाती है कि जिंदगी जीना कैसे। भगवत गीता इज नॉट अ राइट। बुक, वो कोई स्पिरिचुअल किताब नहीं है। इट्स अ लाइफ स्टाइल, इट्स अ लाइफ मैनुअल, इट्स अ लाइफ स्टाइल। भगवत गीता वैसे लाल कपड़े में बांध के भगवान अपने मंदिर में रख के धूप धूप बत्ती अगरबत्ती घुमाने के लिए नहीं है, उसको पढ़ के अपने जिंदगी में उतारने के लिए। एंड ऐसे स्पिरिचुअलिटी को फॉलो कैसे करने का है, तुमने जैसे पूछा। लाइक स्पिरिचुअलिटी, like especially Sanatan Dharma, Hinduism, Sanatan Dharma is the most user friendly religion ever. Because ऐसा नहीं कि तुम्हें ये टाइम पे ये करने का ही है। If you don't do, you are not a member of our community. Go get out. राइट। राइट। Krishna says in Bhagavad Gita, Patram Pushpam Phalam Tvaya. Patra, leaf, Pushpa, flower, Phalam, like क्या? फ्रूट, त्वया, जो मैं प्रयच्छति, जो भी इसमें से जो भी कोई कुछ भी मुझे दे देगा, सब नहीं, कुछ भी, एनीथिंग, जस्टिस श्रद्धा होनी चाहिए, मैं उसे एक्सेप्ट करूंगा, मैं उसे एक्सेप्ट कर लूंगा। तो मतलब कितना यूजर फ्रेंडली है ये, तुमको कुछ इतना स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस नहीं है। जस्टिस हमें ये चीज सिल्वर स्पून में मिल गया है, हमें सनातन धर्म, हमारा कल्चर हमें सिल्वर स्पून में मिल गया है। दैट्स व्हाई वी आर टेकिंग इट फॉर ग्रांटेड। हमें उसकी उतनी कदर नहीं है, जस्ट बिकॉज हमें से मिल गया है। लेकिन जैसे मेरे स्पिरिचुअल मास्टर है हिज होलीनेस राधानाथ स्वामी महाराज, उनका एक ऑटोबायोग्राफी है, द जर्नी होम, एन ऑटोबायोग्राफी ऑफ एन अमेरिकन स्वामी। तो ही वाज बोर्न इन शिकागो, then he hitchhiked to India when he was just 20 years old। वो ऐसे घूम के टर्की होके अफगानिस्तान, काबुल, पाकिस्तान, ऐसा यहाँ से होके वो इंडिया घुसे थे। एंड ही केम इनटू इंडिया। वो उनका जो हैंकरिंग था, हिमालयस में गए, वो ढूंढते रहे ढूंढते रहे ढूंढते रहे, एंड एट लास्ट ही केम इन कॉन्टैक्ट विद द फाउंडर ऑफ इस्कॉन, एंड देन ही progressed in his bhakti life and his spiritual life. Okay, so yeah. So Mr. Lokik, now we move on to a very important topic, which a lot of people don't talk about in our country: mental health. As you know, millions of people worldwide have mental health condition, and an estimated about one in four people globally will experience a mental health condition in their lifetime, according to a survey. And almost 1 million people die due to suicide every year, as we all know. And so, what do you think, or what are your thoughts on mental health in today's society? Is it really necessary? Is it important? Yeah, mental health एक टांग के साथ चलना पॉसिबल है क्या? नहीं। तो एग्जैक्टली, अगर Right. एक इंसान है, तो अगर एक टांग उसका फिजिकल हेल्थ है, वो डायबिटीज टेस्ट कराता है, ब्लड प्रेशर, लिपिड प्रोफाइल, कोलेस्ट्रॉल, ये सब देखता है, तो वो उसके एक टांग हुआ। तो दूसरा टांग है उसका मेंटल हेल्थ। अगर लाइक दोनों, मतलब कि एक में भी किसी का गड़बड़ी हुआ, तो वो लंगड़ा होने वाला है। तो दोनों टांगों को वो इक्वली उसको केयर लेने का जरूरत है। लेकिन अभी यहाँ पे क्या है ना, अभी अगर कोई किसी को एंजाइटी हो रहा है, डिप्रेशन हो रहा है, ही इज नॉट एबल टू फिगर आउट उसके साथ क्या चल रहा है, उसको स्ट्रेस हो रहा है एग्जाम्स के लिए, एंड ही गोज टू अ साइकोलॉजिस्ट और कंसल्ट समवन, तो उसको दुनिया बोलती है ये साला पागल है, पागल है, पागल, वे पागल हो गया, ओडिया में सही पागल सही है। बात है जी जी। और सबसे ज्यादा शुरू होता है ये अपने उसके दोस्तों से। उसके दोस्त ही उसको आके बोलते हैं, भाई क्या तेरा दिमाग खराब हो गया, जा रहे हैं उसके पास। तो हमारा सोसाइटी में अभी साइकोलॉजिस्ट को कंसल्ट करना साइकेट्रिक प्रॉब्लम की तरह रूल किया जाता है। दो साइकेट्रिक प्रॉब्लम्स को भी उतने ही लाइक केयर के साथ एक्सेप्ट करना चाहिए हमारे सोसाइटी।
वो भी एक इशू ही है, वो भी एक हेल्थ इशू ही है। जस्टिस शरीर के किसी का पैर में प्रॉब्लम होता है, किसी का दिल में प्रॉब्लम होता है, उसका यहाँ पे ब्रेन में प्रॉब्लम है, दैट्स ऑल, जो कि मेडिकेशन के साथ, right, प्रॉपर केयर के साथ ठीक हो सकता है। लेकिन हमारा सोसाइटी अभी तक उसको एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं है, नंबर वन। उसी से डर के जो लोग, हम हमारे जनरेशन के बच्चे जो लोग सोचते हैं, who consider it important to consult a psychologist, still don't, because वो एक टैबू है। अगर करेंगे तो दुनिया उनको पागल बोलेगी, दुनिया उनको पागल बोलेगी, अरे यार जी, पागल हो गया ये। तो जैसे आपने बोला कि सुसाइड होता है, सिर्फ सुसाइड तो सुसाइड, उसके बाद सुसाइड तो one of अच्छा the है things, यार, right, वो चले गए। लेकिन जो जो लोग ऐसे इंसोमनिया, ऐसा ऐसे डिजीजेस होते हैं, उनको ऐसे सिंड्रोम होते हैं, वो लाइक जी नहीं पाते कि मर नहीं पाते, उनकी तड़प, कैन यू इमेजिन। वो तो सुइसाइड कर लिया, चलो right, वो सह नहीं पाया, उसके पास इतना वो हिम्मत था, उतना गट्स था, जो कि वो खुद को इतना चोट पहुंचा सके, वो अपना काम खत्म किया एंड ही इज ओवर। लेकिन वो इंसान का बात क्या, व्हाट अबाउट दैट पर्सन जिसके पास उतना गट्स नहीं है कि वो खुद को मार सके, कि उतना गट्स नहीं है कि खुल के जी सके, उसका क्या। right, और हमारा सोसाइटी बोलता है कि यू कांट, यू शुड नॉट कंसल्ट अ साइकोलॉजिस्ट बिकॉज तुम एक पागल हो, अगर तुम जाते हो किसी के पास तो तुम एक पागल हो। तो अभी धीरे धीरे हमारा सोसाइटी इसे एक्सेप्ट कर रहा है। आपके जैसे right, कुछ यंग माइंड्स जो कि ऐसे अपने पॉडकास्ट के थ्रू, ऐसे अपने चैनल्स के थ्रू लोगों को ये बात पहुंचा रहे हैं, लोगों तक ये बात पहुंचा रहे हैं, कुछ स्पीकर्स को बुला के, ऐसा वेबिनार्स करके, ऐसा वर्कशॉप्स करके लोगों को बता रहे हैं मेंटल हेल्थ के बारे में, उसके इम्पोर्टेंस के बारे में। और लोगों को भी जो हमारा ये वीडियो देखेंगे गिव ज्ञान के थ्रू, या गिव ज्ञान के थ्रू देखेंगे, उनको भी मैं बोलना चाहूंगा, कुछ लोग मुझे पूछते हैं कि भाई मेरा इंसोमिनिया हो रहा है, मैं रात को सो नहीं पा रहा, ये नहीं कर पा रहा, मुझे डिप्रेशन हो रहा है, तो मुझे कुछ बोल। मैं लाइक ऑन द स्पॉट उसको बस अंडर कंट्रोल में नहीं ला सकता, बस अपना ड्यूटी निभाने के लिए, वो सामने वाले को तसल्ली पहुंचाने के लिए हाँ जरूर मैं कुछ बोल सकता हूँ, बट आई एम नॉट द राइट पर्सन। अ मोटिवेशनल स्पीकर इज नॉट अ काउंसलर। right, लोग ये गलती करते हैं, दे गो टू सम मोटिवेशनल स्पीकर, सम पब्लिक ट्रेनर और सम ट्रेनर ट्रेनर एंड दे आस्क हिम अबाउट देयर मेंटल हेल्थ। नो, बी कॉन्फिडेंट एंड कंसल्ट अ साइकोलॉजिस्ट। right, एक साइकोलॉजिस्ट को कंसल्ट करो, उसके साथ बातें करो, एंड यू कैन फिगर इट आउट। मेंटल हेल्थ उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना आपका फिजिकल टेस्ट है। अगर आप जैसे बोला जाता है कि साल में एक बार, वंस यू क्रॉस 40, 6 महीने में एक बार आपका पूरा टेस्ट कराने का है, लिपिड प्रोफाइल, ब्लड प्रेशर, डायबिटीज। ठीक उसी तरह से मेक श्योर हर 2 महीने में, 3 महीने में यू सिट विद अ साइकोलॉजिस्ट, यू सिट विद अ काउंसलर एंड डिस्कस अबाउट योर मेंटल हेल्थ आल्सो। या right. So, okay, individually, how do you think people can improve their mental health? As an individual, how तो would you recommend somebody else to improve their mental health who's in a depressed state or who's feeling low? या या So usually you know what happens, like लोग समझते हैं ये बंदा ना 9th क्लास से इतना बड़ी बड़ी बातें कर रहा है, यूट्यूब में चैनल बना लिया, कुछ कुछ कंपनीज में जाके बोल के आ गया, इसको कभी डिप्रेशन एंजाइटी नहीं होता। वो पूरा घर में यो आई एम एक्साइटेड ऐसा होके घूमता है, यू नो। ऐसा कुछ नहीं होता। मुझे भी Everyone उतना goes ही through. एंजाइटी होता है, मुझे भी उतना ही डिप्रेशन होता है, उतना ही स्ट्रेस होता है। जब हमारा ये एग्जाम होने का था, लाइक हमारा 12th एग्जाम होगा कि नहीं, मुझे भी उतना ही स्ट्रेस हाँ होता था। मैं भी ट्विटर दिन का जी, मतलब जितना बार सांस नहीं लेता हूँ उतने बार मैं ट्विटर खोल के देखता था। खोल के दे जी, लेकिन मुझे भी, आई रिमेम्बर व्हेन आई वाज प्रिपेयरिंग फॉर माय एसएटी एग्जाम, तो एग्जाम्स के लाइक मैं जब मॉक टेस्ट दे रहा था, 2 बार मेरे स्कोर्स कुछ कम आए, एंड तब से मेरे अंदर एक डर बैठ गया, यार अभी कम आ रहे हैं, 2 टेस्ट लगातार मेरा इतना कम स्कोर आ गया, अभी मैं कर पाऊंगा? तो अभी उसके बाद तुम्हारा एग्जाम नहीं हुआ, उसका नेक्स्ट थॉट तुम्हारा क्या आता है पता है? तुम अपने बाप माँ को खुश रख सकते हो तो,
वो तुम्हें अपना जवानी के टाइम पे अच्छा जिंदगी दे दिए, अभी वो जो बूढ़े हो जाएंगे तुम उनको अच्छी जिंदगी दे सकते, मतलब वो बीच का पार्ट और कुछ नहीं। एग्जाम होगा राइट। नहीं होगा, कॉलेज मिलेगा नहीं मिलेगा, नौकरी मिलेगा नहीं, वो पूरा स्किप। तुम डायरेक्ट लैंड कर जाते हो, तुम अपने बाप माँ को खुश रख सकते हो कि नहीं, तुम अपना फैमिली को खुश रख सकते हो। मुझे भी राइट। कभी कभी मैं भी उतना ही ओवर थिंक करता हूँ, बट मेरा कुछ एक रूटीन है, मेरा कुछ एक सर्टेन प्रिंसिपल्स आई फॉलो, फॉर विच आई एम थैंकफुल टू गॉड, आई एम थैंकफुल टू माय पेरेंट्स, आई एम थैंकफुल टू माय स्पिरिचुअल मास्टर, आई एम थैंकफुल टू ऑल माय मेंटर्स आउट देयर, जिनकी बदौलत मैं एक एक्सटेंट तक उसको कंट्रोल कर पाता हूँ, एक एक्सटेंट तक मैं उसको टैकल कर पाता हूँ। वो है कि मेरा सुबह का 5 AM मॉर्निंग रूटीन, 4:30 का बराबर। 4:30 को ओके। आई वेक अप एवरी डे एट 4:30, take a bath and get ready by 5 o'clock, and 5 to 7 I meditate. Meditation I ओके। would say is a, like बोला जाता है meditation, सब बोलते हैं meditation, क्या जो जिसको देखो बोलता है meditation। मैं बोला बापू मुझे, मैं पढ़ नहीं पा रहा, बापू बोलता है meditation कर। दादी को बोलता हूँ दादी मुझे मेरा हेडेक हो रहा है, दादी बोलती है meditation कर। लेकिन हाँ, meditation can be a solution to everything. Like most of the mental issues can be covered through meditation. Meditation is a time जब तुम यूनिवर्स के साथ कनेक्ट करते हो, तुम ऑलमाइटी के साथ कनेक्ट करते हो, एंड यू शेयर योर प्रॉब्लम्स, यू शेयर योर थॉट। और बोला जाता है ना, अगर तुम्हारे पास कुछ स्ट्रेस है, अगर तुम उसको शेयर कर दोगे तो तुम हल्का हो जाते। तो एग्जैक्टली अगर आज के जमाने में जी। तुम जाके किसी के साथ भी शेयर कर दो, आज तुम्हारा दोस्ती अच्छा है, कल दुश्मनी हो जाएगा, वो जाके दो लोगों के सामने गपेगा, अरे पता है लौकिक जो बोल रहा था ना मोटिवेशनल स्पीकर, रोता है साला। तो इसीलिए ट्रू, ट्रू, राइट। डोंट शेयर योर वीकनेसेस विद एनीवन, बिकॉज आज तो तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड है, कल शायद वो तुम्हारा एनिमी हो सकता है। तो इसीलिए अगर किसी का शेयर ही करना है तो परम पिता के साथ क्यों नहीं। So the type राइट। of meditation that I follow is mantra meditation, which is ओके। most recommended in this days of Kali, because जैसे बोला गया था ना, 4 युग होते हैं, सत्य, यस, राइट। द्वापर, त्रेता, कली। तो ये कलयुग, जो राइट। कलयुग है, कलयुग में ये recommended है मंत्रा meditation. You just need to repeat, you just need to chant a certain verse for a couple number of times, and इसको बोला जाता है मंत्रा meditation, and that is the type of meditation that I follow. And I also recommend जो कि meditation करना चाहता है वो follow करे। Number one, sorry I might be speaking too much, but I just want to be No, transparent, no, I no, of just course, want no. to Please, please, communicate please everything. continue. Yeah. So Of course, number one please, is yeah. meditation. Number two is right association, right atmosphere. अभी Hmm. शकुनी, अभी दुर्योधन महाभारत का युद्ध हारा बिकॉज उसका एसोसिएशन, उसका कंपेनियन शकुनी था, और जिसके अंदर बदला लेने का एक बहुत ज्यादा, ही वाज पैशनेट, मुझे बदला लेने का है, मुझे राजा धृतराष्ट्र से, ये कौरव का जो पूरा वंश है उनसे बदला लेने का है, ये उसका टारगेट Hmm. था। सोल रीजन ऑफ हिज लाइफ वाज बदला। वेर एज अर्जुन जिसके एसोसिएशन में थे वो थे परम पुरुष भगवान श्री कृष्ण, Krishna. सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड। उनका एसोसिएशन है पॉजिटिव एसोसिएशन। तो वो उनको मेंटोर करते थे, उनको गाइड करते थे, जो चीज जब चाहिए होता था तब वो बोलते थे। ठीक उसी तरह से आज के जमाने में हमारा एसोसिएशन, आज कोई अभी हम सब अलग अलग बैठे हैं, तुम अपने घर में, मैं अपने घर में, आपके सीईओ अपने घर में, आपके एडिटर इन चीफ, आपके एडवाइजर अपने घर में, सब अलग अलग बैठे हैं, कोई किसी से ऐसा फिजिकल एसोसिएशन किसी का ज्यादा होता नहीं। एसोसिएशन अगर वाणी, जैसे बापू होता है, वाणी होता है, ऐसा वर्चुअल एसोसिएशन, नॉट ओनली वीडियो Hmm. कॉल ओवर फोन, बल्कि हम जो किताबें पढ़ते हैं, हम जो नेटफ्लिक्स में सीरीज देखते हैं, हम जो अमेजोन प्राइम में जो सीरीज देखते हैं, वो भी एसोसिएशन में गिनती की जाएगी। आप कैसा मूवीज देखते हो, कैसा सीरीज देखते हो, कैसे किताब पढ़ते हो, क्या बात करते हो, किसके साथ बात करते हो, ये सब ये सब भी डिटरमाइन करेगा आपका मेंटल हेल्थ कैसा रहता है। Right. सो दैट्स व्हाई आई वुड रिकमेंड पॉजिटिव एसोसिएशन में रहो, पॉजिटिव बुक्स पढ़ो, अपना जिंदगी का एक पर्पस ढूंढो। यार तुमसे Right. पहले लाखों करोड़ों लोग जिंदा पैदा हो चुके हैं, लाखों करोड़ों लोग मर भी गए हैं,
उसके बावजूद भगवान ने तुमको एक जिंदगी दी है, मतलब भगवान का कुछ रीजन है, भगवान का कुछ Right. प्लान है तुम्हारे लिए. सो Hmm. डोंट वेस्ट टाइम, आइडेंटिफाई इट, जो कि आपका पूरा टीम इंक्लूडिंग यू, आपके सीईओ, आपके एडवाइजर, सबने बहुत अच्छी तरह से कर चुका है, एंड दे आर फॉलोइंग इट. आई एम सो प्राउड Right. ऑफ द एंटायर गिव ज्ञान टीम. थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी Thank ओवर you. एंड Thank you. having Yeah. this wonderful initiative. Of And course. yeah, Yeah. work for your purpose and try to Right. fulfill your purpose. And yeah, that's all. Yeah. Okay. So we've already come to the end of the show. So maybe you will want to give a short message to our viewers who are watching this video. Yeah, so give ज्ञान टाइटल है, तो आशा करूंगा कि आपको ये चैनल के थ्रू बहुत सारा ज्ञान मिले. और ज्ञान मिलना काफी नहीं है, ज्ञान को अप्लाई करना इम्पोर्टेंट है. Right. और सही तरह से उपयोग करना इम्पोर्टेंट है, बिकॉज नॉलेज इज पावर. नॉलेज इज पावर, राइट? Right. यस और नो? Yes, of course. Knowledge No, is power. no, no, you are wrong. You don't Knowledge think is so? Why? potential power. Knowledge is potential Okay. power. Applied knowledge Okay. is power. Power. Right? Right. And again, it depends that आप ये आपका जो ज्ञान मिलेगा, गिव ज्ञान से, आप उसको अच्छी तरह से उपयोग करते हो या गलत तरीके से. और क्योंकि Right. ज्ञान, बुद्धि, knowledge is like चाकू, it is like a knife. अभी तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है, तुम उससे सब्जी काट के एक मस्त टेस्टी सा करी बनाते हो, या वो किसी के पेट में डाल के किसी का मर्डर करते हो. सो वही रहेगा. और अपना जो दिल कहता है, दिल को फॉलो करो, अपने दिल की बात सुनो. वर्क फॉर योर पैशन, फॉलो योर ड्रीम. बड़ा सपना देखो, कुछ सोसाइटी के लिए कुछ करने का ट्राई करो. अभी आई मी एंड माई सेल्फ, अभी नाम नहीं बोलना चाहूंगा एक्टर का, लेकिन वो जो फिलोसफी बोलते हैं, आई मी एंड माई सेल्फ, उनके फिलोसफी में अपनी जिंदगी मत काटो. वर्क फॉर द सोसाइटी, और सोसाइटी को कंट्रीब्यूट करो. प्रेइंग लॉर्ड कृष्ण फॉर हिज इटर्नल ब्लेसिंग्स ऑन यू ऑल. Thank you so Nanda much. signing off. Thank you. Thank you, Mr. Loki. It was great having you. बहुत कुछ सीखने को मिला. And I wish you all the best. So you keep inspiring people, and wishing you all the best. Thank you. Yeah, so thank you everyone for watching this video. I hope you enjoyed, and if you want to watch more videos and get to know more about Mr. Loki, we'll keep his channel link below in the description. You can go and watch. And if you like this video, do subscribe, do like and subscribe, and we'll be posting more videos in the future. So please join us. Thank you.